सुज़लॉन एनर्जी के बारे में आपके लिए है एक बड़ी न्यूज़। अब ऐसे में इस न्यूज़ को जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमें अभी इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया है तो होल्ड कर देना चाहिए या सेल कर देना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम लोग यही सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए फाइनेंस, स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड मैं आपके लिए इंफॉर्मेटिव एनालिसिस वीडियोस लेके आता रहता हूं। और अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो ये सारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगी। तो देखिए, जो न्यूज़ है वो ये है कि यहाँ पे हमारे पास न्यूज़ निकल के आ रही है कि ये जो सुज़लॉन का जो ये स्टॉक प्राइस है वो हमारे 15 ईयर हाई के अंदर चल रहा है, यानी कि पास्ट 15 ईयर्स में ये अपने बेस्ट पे चल रहा है और बहुत ही हाई पे चल रहा है। और साथ ही में हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि जो एनालिस्ट है वो ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा सावधान रहने की हमें यहाँ पे ज़रूरत है। अब सावधान रहने की ज़रूरत क्यों है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप अगर देख पाएंगे, हम इसके चार्ट्स के अंदर अगर हम आते हैं तो फिर आप यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पे इसका जो स्टॉक है इसके अंदर हमें एक अच्छा खासा हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, जो कि 85 रुपीज़ 50 पैसे के आसपास से लेके ये 90 पैसे के आसपास हमें यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। अब साथ ही में ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि ये इसके ऊपर इसको आने नहीं देगा है। लेकिन आपने जब जब देखा होगा, जब इस प्राइस पॉइंट को ये जब रीच कर रहा है तो फिर उसके बाद ये नीचे आ जा रहा है। साथ में आप यहाँ पे देखेंगे कि आज भी ये इसी प्राइस पॉइंट के आसपास गया, फिर हमें यहाँ पे इसका डाउन ट्रेंड हमें यहाँ पे देखने को मिल गया है। अब ऐसे में हमें समझना होगा कि ये जो बिहेव है, इसका बिहेवियर वो किस तरीके से काम करने वाला है। देखिए, यहाँ पे अगर इसका जो यहाँ पे जो सपोर्ट बन रहा है, यानी कि जो इसे नीचे आने से रोक रहा है, वो यहाँ पे हमारा 80 रुपये के आसपास में बन रहा है। अब अगर 80 रुपये के नीचे ये आता है तो फिर हमें जो चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाएंगी 73 से 74 के बीच में इसके आने की। अगर ये इतने में आ जाता है तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक रहेगा उन इन्वेस्टर्स के लिए जो लोग 80, 81, 82 या फिर 78 रुपीज़ के आसपास जिन्होंने बाइंग कर रखी है। अब यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं जिसने 50 रुपये 60 रुपये में खरीद के रखा है, तो आप इस सीन में होल्ड कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको होल्ड करना है और देखना है कि किस तरीके से ये इसका बिहेवियर देखने को मिल रहा है। वहीं अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर की अगर बात करूँ तो फिर उनके लिए थोड़ा सा सावधान होने की आवश्यकता है। लेकिन गुड न्यूज़ भी यहाँ पे निकल के आ रही है, वो ये है कि यहाँ पे अगर ये 86 रुपीज़ के प्राइस पॉइंट को अगर ये टच करता है या फिर इसके ऊपर जाता है, यानी कि 86 से 87 के बीच में अगर ये जाता है, तो फिर हमें यहाँ पे इसके अंदर बुलिश रैली भी देखने को मिल सकती है, जिसकी मदद से ये 95 रुपये से ऊपर जाने की संभावनाएं इसकी बढ़ जाती हैं, यानी कि 95 रुपीज़ के ये ऊपर हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी न्यूज़ भी निकल के आ रही है जो कि सपोर्ट करेगी इसके प्राइस को ऊपर ले जाने में। वो ये है कि एमपी गवर्नमेंट इनवाइट कर रही है ऐसी कंपनीज को जो कि रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर डील करती है। यहाँ पे आप देख पाएंगे द इकोनॉमिक टाइम्स का यहाँ पे एक ब्लॉग है जिसके अंदर लिखा है एमपी गवर्नमेंट एम्स टू जनरेट 20,000 मेगावाट ऑफ ग्रीन पावर बाय 2030 थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। तो फिर आप जानते हैं कि सुज़लॉन भी इस चीज़ के अंदर काम करता है, रिन्यूएबल एनर्जी विंड मिल्स के अंदर ये काम करता है, तो उसको भी इसके अंदर अप्रोच मिल सकती है जिससे कि स्टॉक प्राइसेस इसके ऊपर जा सकते हैं। तो अभी आप समझ गए होंगे कि अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो फिर आपको क्या करना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको होल्ड करना है। अभी आप अगर फ्रेश इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो फिर आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, फिर उसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने जो आपको दी है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए दी है, ये कोई आपके लिए रिकमेंडेशन नहीं है। किसी भी चीज़ के अंदर अगर आपको इन्वेस्ट करना होगा तो खुद की भी रिसर्च आप जरूर से कर ले। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी डाउट्स या फिर सजेशंस होंगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट कीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा फाइनेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।